हेलो बच्चों। अब बोर्ड पे आप देख ही सकते हो कि हमारा टाइटल क्या है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट इन रोटेशनल मोशन, बट उसके आगे क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स क्या ये हो भी सकता है कांस्टेंट, और होगा तो क्यों होगा। अब ये एंगुलर वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी है। दैट मीन्स हम लोग नॉर्मली अगर लीनियर वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला लिखूं तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इसका यूनिट एंड एवरीथिंग वी नो। ओके, अब वहीं पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। अब इस एंगुलर वेलोसिटी का हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन तो देख लिया, बट अगर मैं नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने जाऊं या फिर उसका फॉर्मूला लिखने जाऊं, तो वो है तो वेलोसिटी, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो समथिंग लाइक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा, बराबर ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट किस तरीके का हो सकता है, तो वो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब एंगल, राइट, कितने स्पीड से या कितने वेलोसिटी से हमारा एंगल चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी, राइट। सो वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो ये एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका अगर आप यूनिट भी लिखना चाहोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। क्या यूनिट हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ये इसका यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का। सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अगर मैं इसको इन डिटेल आपको बताऊं तो सपोज अगर मैंने ऐसे ये मार्कर मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब ये मार्कर रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होगा तो ये कुछ एंगल से रोटेट होगा, बराबर, कुछ एंगल से रोटेट होगा। दैट मींस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल डिस्प्लेस हो रहा है ना। इनिशियली हम लोग पकड़ते हैं 0 डिग्री है, राइट, तो यहां से ये क्या होगा, एंगल डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। अब ये एंगल डिस्प्लेस हुआ, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो 90 डिग्री का एंगल डिस्प्लेस हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा कि एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन रोटेशन, और इज एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे हम लोग उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक टाइम टी में, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया। ओके, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है। अब टाइम तो हमें पता है कि इस रॉड ने या फिर इस ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया टी। टाइम कितना लिया है, टी। अब उस टाइम टी में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये पॉइंट ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश पे, और ये यहाँ पे आ जाएगा बी डैश, सपोज लाइक पोजीशन, ठीक है। अभी ए पे था, अब वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, इधर आने के बाद ए डैश और बी डैश उसका पोजीशन। अब भले ही अब हम देखें तो ये डिस्टेंस हमें दिखेगा कि भाई ये तो कम है, ये तो ज्यादा है, मतलब बी को ज्यादा वेलोसिटी चाहिए नॉर्मली बी डैश पे पहुंचने के लिए, बट वो क्या है, वो लीनियर वेलोसिटी हमें ज्यादा चाहिए। बट अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो उस केस में एंगल बाई टी है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टी फॉर्मूला है हमारा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सपोज लाइक दोनों के लिए भी सेम ही एंगल है। आप देख सकते हो दोनों के लिए भी, ये मैं रफ कर देता हूं, दोनों के बीच में, दोनों पोजीशंस के बीच में ए और बी, तो बी के लिए भी सेम थीटा होगा, ए के लिए भी सेम थीटा होगा। दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई, टाइम तो दोनों ने सेम लिया है, दोनों के बीच में एंगल भी सेम है, मतलब लाइक ए पॉइंट से ए डैश जाने के लिए भी एंगल थीटा लग रहा है, बी पॉइंट से बी डैश जाने के लिए भी एंगल थीटा ही लग रहा है, मतलब वहां पे थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। सो हमारा ये जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, थीटा बाई टी। तो हर पॉइंट, अब यहाँ पे कैच क्या है, इस सेंटेंस में कैच क्या है, तो ईच पॉइंट, ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द रोटेटिंग बॉडी
फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी एग्जिबिट्स सेम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हर पॉइंट आपके रोटेटिंग बॉडी का अगर आप टी टाइम के लिए देख रहे हो तो वो सेम ही एंगुलर वेलोसिटी एग्जिबिट करेगा, मतलब हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा टाइम पीरियड टी के लिए। ओके, अब अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी हर पॉइंट की, ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, हर पॉइंट का कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन रोटेशनल मोशन, बट वहां पे क्या, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वो कांस्टेंट होगा, फिर पूरे बॉडी का वो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर पॉइंट टाइम टी में थीटा एंगल से ही डिस्प्लेस होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये ओमेगा जो कांस्टेंट होता है वो हम बहुत जगह यूज करेंगे, और ये जो चीजें हैं वो एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है, तो आपको ये आई गेस समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलो बाय बाय।